हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज हम चलते हैं लेकर आपको कुहू एस के क्लासेस में केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला 2024 के लिए, जो कि आपको 10,000 रुपये दिलाएगी। तो खैर ये आपका अमिताभ बच्चन का केबीसी नहीं चल रहा है, तो आपको पढ़ाई बहुत सज्जत से करना है, बहुत मतलब शिद्दत से करना है पढ़ाई। बिना लास्ट महीने आना है, लास्ट महीने फर्स्ट लाना है, तो बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो कैसे कैसे करना है, पहले हमको देखिए, ये लास्ट महीना है तो थोड़ा सा हमको उस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो वीवीआई होंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो वीवीआई होंगे यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसी क्वेश्चन को डील करेंगे। तो उससे थोड़ा सा बेसिक की बात कर ले सबसे पहले, क्योंकि जो वीवीआई क्वेश्चन है वो आपका रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ये वीवीआई। पर उससे पहले आपको ये थोड़े से बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो उसको क्लियर करते हैं। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले, तो खैर उसको देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इससे क्वेश्चन रिलेटेड 5 नंबर का भी पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन के नंबर के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है और आपको आंसर किस तरह से लिखना है। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन और कितना कैसे लिखना है। तो फिलहाल हम समझते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो खैर आपको भी पता होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर ले, या फिर एक से अधिक तत्व का निर्माण कर ले, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, तो कई बार फिर से बात करते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व मिला लेते हैं, तो उससे एक नए तत्व का निर्माण हो जाती है, यानी फिर नया पदार्थ बन जाता है, एक या उससे ज्यादा। ऐसी अभिक्रिया को ही बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। जैसे समझते हैं, मान लिया मैंने ए सब्सटेंस लिया और बी सब्सटेंस लिया, 2 पदार्थ लिया मैंने, और इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई। ये तीर का निशान हमेशा दिखाता है बाबू अभिक्रिया को, ये तीर का निशान अभिक्रिया को दर्शाते हैं। अभिक्रिया किस साइड होगा वो भी दिखा देगा। तो हमसे बना C+D, यानी कि नए पदार्थ बन गए। ए और बी ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, आपस में जोड़ा, अभिक्रिया हुई और C+D मिल गया, यानी कि नए अलग अलग पदार्थ। नए बनेंगे, हमेशा नए बनेंगे और अलग बनेंगे। जो अभिक्रिया पहले हुई थी, अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ है और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ है, वो दोनों अलग होंगे। क्लियर हो गई बात है। अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई बाबू कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का जब निर्माण करता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब हम किसे कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभी 1 पॉइंट 2 पॉइंट और समझिए कि अगर हो सकता है कि आपसे अगर 2 नंबर का पूछा तो इतना लिख के चले जाइएगा, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, बिना एग्जाम्पल का वो शोभा नहीं देता है। तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है नंबर 3 का हो, 4 का हो, क्योंकि अब 3 नंबर आते भी नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं 5 नंबर का। तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है, अगर ऐसा हो, और इस वाले साइड को, यानी कि अभिक्रिया के जो पहले होते हैं, अभिक्रिया के जो पहले पदार्थ है उसको हम क्या कहेंगे, या फिर अभिक्रिया के पहले तत्व को क्या कहेंगे। तो अभिक्रिया के पहले वाले तत्व को कहते हैं बाबू अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। और अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होते हैं वो तत्व, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिफल, प्रतिफल, या फिर इसी को बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। और एक चीज और, आपको अगर एग्जाम में नंबर चाहिए, नंबर ज्यादा चाहिए, तो आपको जब हम लिखते हैं ना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बात सुनिएगा, नंबर ज्यादा चाहिए तो रासायनिक अभिक्रिया जब लिखते हैं ना, उसके ब्रैकेट में जैसा रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, मैंने इंग्लिश भी लिखा है, तो आपको भी क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर उसका इंग्लिश शब्द जोड़ देना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर से एक्सप्रेशन जमते हैं, यानी कि थोड़ा सा अच्छा स्वभाव बनता है आपका, वहां पर आपका नंबर प्लस होने का चांस ज्यादा रहता है। खैर अभी हम बात कर रहे थे अभिकारक और प्रतिफल यानी उत्पाद के बारे में। तो अभिकारक किसे कहते हैं, उसको लिखना है आपको कि अभिकारक किसे कहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग ले उसे कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो हमें फल प्राप्त हो, अभिक्रिया के बाद जो हमें फल प्राप्त हो उसे कहते हैं प्रतिफल। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। इंग्लिश वाले सब जरूर ध्यान रखेंगे, इंग्लिश अगर आप लिखते हैं तो बोले थे मैंने, आपका स्वभाव वहां पर अच्छा बनता है ताकि आपके नंबर ज्यादा आ पाए। और प्रतिफल को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो क्या बोले मैंने, फिर से समझ लीजिए, अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमें फल के रूप में जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये सारे जो टॉपिक अब जो बात किया था मैंने, ये पूरे बन जाते हैं 5 नंबर का, ठीक है। एग्जाम्पल के सहित जरूर लिखना है, अगर 2 नंबर में तो एग्जाम्पल जरूर दर्शाइएगा ताकि आपका नंबर थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था बेसिक के बारे में। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है।